तो गाइस ये है गूगल का न्यू स्मार्टफोन गूगल पिक्सल 7a जिसको आज इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। अब ये जो फोन है दोस्तों एक 5G फोन है और इसको बजट फ्लैगशिप कैटेगरी में लॉन्च किया गया है। 43,999 से इसकी प्राइस इंडिया में स्टार्ट हो रही है, जो कि मेरे हिसाब से उतना अच्छा नहीं है। वैसे देखा जाए तो पिक्सल 6a से यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव करी गई है, बट फिर भी अगर आप इस फोन को खरीदने की सोच रहे हो तो मैं आपको यही कहूँगा फिलहाल आपको जितना हो सके इस फोन से दूरी बना के रखनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपको ये फोन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्या कारण है, इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फोन के सभी कंफर्म स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस के बारे में तो बताऊंगा ही, साथ में यहाँ पे ऑफर्स वगैरह कौन कौन से देखने को मिलते हैं, इसका फर्स्ट सेल कब से स्टार्ट होगा और प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कमियां क्या क्या दी गई है इसकी भी जानकारी दूंगा। तो उसके लिए चैनल पे अगर आप नए हो तो अपने इस छोटे भाई को सपोर्ट करो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो सबसे पहले अगर हम इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में बात करते हैं तो गाइस पिक्सल 6a से इसका डिजाइन चेंज है। स्पेशली बैक साइड से ये फोन काफी हद तक पिक्सल 7 की तरह लग रहा है। हालांकि पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ ये भी फोन आता है जहां पे हमें मैट फिनिश देखने को मिलते हैं, बट पिक्सल 7 की तरह इस फोन के अंदर भी ऊपर की तरफ लेफ्ट टू राइट बड़ी सी एल्युमिनियम की पट्टी दी गई है, जिसके अंदर डुअल कैमरा सेटअप और उसके राइट साइड एक एलईडी फ्लैश लाइट देखने को मिलती है। फ्रेम के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों वो यहाँ पे मेटल का है, जो कि इसके डिजाइन को काफी प्रीमियम सा लुक देता है और फ्रंट की तरफ यहाँ पे ग्लास देखने को मिलते हैं, जिसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। सेंटर पंच होल डिस्प्ले यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, और पिक्सल 6a की तरह यहाँ पर भी बेजल्स और चिन एवरेज देखने को मिलते हैं, जिससे कुछ लोग डिसअपॉइंट हो सकते हैं। बाकी ओवरऑल मेरे हिसाब से फोन गुड लुकिंग है, डिजाइन और लुक्स वाइज अच्छे देखने को मिलते हैं। वैसे एक चीज बताना भूल गया कि ये फोन काफी बल्कि है, 9 mm का यहाँ पे थिकनेस देखने को मिलता है, बट लाइट वेट भी है। 193.5 ग्राम इस फोन का वेट है। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो गाइस यहाँ पे 6.1 इंच का एक OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का है, और यहाँ पे HDR10 प्लस के भी सर्टिफिकेशन देखने को मिलते हैं। तो कलर्स वगैरह जो है वो यहाँ से काफी अच्छे निकल के आते हैं। मतलब जब भी आप इस फोन से वीडियो देखोगे, मूवी एंजॉय करोगे तो एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। बाकी डिस्प्ले के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी लगा है और स्मूथनेस के लिए यहाँ पे 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला भी फीचर्स देखने को मिलता है और डिस्प्ले के ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी लगा है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से देखा जाए तो डिस्प्ले की क्वालिटी जो है वो ठीक ठाक है। मैं बहुत अच्छी नहीं कह रहा, बट ठीक ठाक है। खैर परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं तो गाइस यहाँ पे गूगल का कस्टम टेंसर G2 चिप लगा है, जो कि गूगल का एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है और इसको सैमसंग और गूगल दोनों ने मिलकर डेवलप किया है, स्पेशली पिक्सल सीरीज के लिए। काफी पावरफुल प्रोसेसर है दोस्तों, 5 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना है, 2.85 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड पे रन करता है और 7.5 लाख से अधिक ये AnTuTu स्कोर निकाल कर दे सकता है। तो नो डाउट परफॉर्मेंस जो होगा वो यहाँ पे बिल्कुल मक्खन के जैसा होगा। डे टू डे लाइफ में तो इस फोन से आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी अगर आपको हैवी गेमिंग करना पसंद है, लाइक COD या फिर BGMI खेलना पसंद है, तो उसके लिए भी ये प्रोसेसर काफी अच्छा है। और सबसे अच्छी चीज मेरे को ये लगी कि इसकी ताकत को बढ़ाने के लिए इस फोन के अंदर UFS 3.1 वाला स्टोरेज भी दिया गया है एंड LPDDR5 वाले रैम भी देखने को मिलते हैं। तो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड वगैरह जो होगी वो भी इसकी काफी फास्ट रहेगी। बाकी एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आता है, जहाँ पे हमें स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है। UI बिल्कुल क्लीन है दोस्तों, कोई भी फालतू के प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। और गूगल ने ऑफिशियली कंफर्म करा है कि इस फोन के अंदर आपको 3 साल के OS अपडेट एंड 5 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट भी देखने को मिलेंगे। अब गाइस अगर इसके बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो गाइस इस फोन के अंदर 4385 मिली एम्पेयर की बैटरी दी गई है, जो कि मेरे हिसाब से स्लाइडली थोड़ी छोटी बैटरी है। एक नॉर्मल यूजर्स को ये बैटरी लगभग 1 दिन का बैकअप आराम से निकाल कर दे सकता है। बाकी इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है और यहाँ पे वायरलेस फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है। टाइप-C पोर्ट के साथ ये फोन आता है दोस्तों। फोन के अंदर NFC का सपोर्ट दिया गया है। 3.5 mm जैक और माइक्रो SD कार्ड के स्लॉट यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं, बट वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के लिए इस फोन के अंदर IP67 का सर्टिफिकेशन दिया गया है और यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर भी देखने को मिलते हैं। तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस जो रहेगा वो इस फोन का काफी अच्छा रहेगा। इसके अलावा दोस्तों सिक्योरिटी के लिए इस फोन के अंदर टाइटन M2 सिक्योरिटी चिप भी लगी हुई है और फेस अनलॉक का सपोर्ट भी यहाँ पे दिया गया है। खैर अब गाइस अगर हम आ जाते हैं इसके कैमरे के ऊपर तो पीछे की तरफ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 कैमरा देखने को मिलते हैं। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, जहाँ पे OIS का भी सपोर्ट दिया गया है और इस सेंसर से आप मैक्सिमम 30 और 60 दोनों FPS पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी निकाल पाओगे। दूसरा कैमरा यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का है, जो कि एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है एंड सेल्फी के बारे में बात करते हैं तो वो भी यहाँ पे 13 मेगापिक्सल के देखने को मिलते हैं और इस सेंसर से भी आप मैक्सिमम 30 FPS पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल पाओगे। तो कैमरा सेटअप जो है वो मेरे हिसाब से काफी अच्छा है, कोई भी इसको क्रिटिसाइज
कस्टमाइज नहीं कर सकता है। बाकी इसके अंदर HDR, पैनोरामा, नाइट मोड, प्रो मोड और पोर्ट्रेट मोड जैसे कई सारे कैमरा फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। तो गाइज यही थे इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस। प्राइस के बारे में बात करते हैं तो गाइज इसको 8GB 128GB के सिंगल एक मॉडल में लॉन्च किया गया है, जिसकी प्राइस 43,999 रखी गई है। मतलब 44,000 रुपये का ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से उतना अच्छा नहीं है। बट अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी कि यहाँ पे अगर आपके पास HDFC बैंक का कार्ड है तो 4,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये डिस्काउंट मिलने के बाद आप इस फोन को 40,000 रुपये में ही परचेस कर पाओगे। और अगर आपके पास एक्सचेंज करने लायक कोई फोन है तो 4,000 रुपये का यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, तब ये फोन आपको 36,000 रुपये का ही पड़ेगा। और इस प्राइस पर देखा जाए तो मेरे हिसाब से डील काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपको ये फोन लेना है तो इसका सेल स्टार्ट है दोस्तों, आप चाहो तो अभी इस फोन को जाके परचेस कर सकते हो। बट उससे पहले दोस्तों चलिए हम जान लेते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन के अंदर हमें कमियां क्या क्या देखने को मिलती है। तो गाइस पहली कमी जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन के अंदर नजर आई है वो है इसके डिस्प्ले में। स्पेसिफिकेशन वाइज देखा जाए तो दोस्तों इसका डिस्प्ले ठीक ठाक है, कोई भी इसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। बट यहाँ पे जो बेजल्स और चिन्ह देखने को मिलते हैं वो एवरेज है, और ये बिल्कुल भी 40 से 45,000 रुपए वाले फोन के जैसा नहीं लगता। जब भी कोई इस फोन को सामने से देखेगा तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ वो यही कहेगा कि ये कोई 8 से 10,000 रुपए वाला फोन है। इनफैक्ट अभी के टाइम पे जो भी 8 से 10,000 रुपए वाले फोन लॉन्च हो रहे हैं उसमें से ज्यादातर फोन के अंदर इससे काफी पतले पतले बेजल्स और चिन्ह देखने को मिलते हैं। तो गूगल को भी इसके ऊपर काम करना चाहिए था, थोड़े पतले बेजल्स और चिन्ह देता तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहता। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड दूसरी कमी दोस्तों जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन के अंदर नजर आई है वो है इसकी बैटरी लाइफ और चार्जिंग स्पीड में। अगर हम इस प्राइस पर किसी भी फोन के पास देखते हैं तो वहां पे हमें एटलीस्ट 4500 या फिर 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। और चार्जिंग स्पीड के बारे में बात करें तो 67 वॉट, 100 वॉट, 55 वॉट जैसी फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, जबकि गूगल यहाँ पे 4385 mAh की बैटरी दे रही है और चार्जिंग स्पीड 18 वॉट की। तो आप खुद सोच करके देखो क्या ये चीज एक्सेप्ट करने लायक है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे बेकार चीज मेरे को ये लगी कि यहाँ पे आपको इन द बॉक्स कोई भी चार्जर नहीं मिलता है। अगर आपको चार्जर लेना है तो उसके लिए भी आपको 1000 से 1500 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। तो गाइस अगर आप इस फोन को खरीदते हैं तो इस फोन के अंदर आपको यही कुछ चीजें ऐसे मिलती है जिनको लेकर यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बाकी सारी जो भी चीजें फोन के अंदर दी गई है वो मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। अगर आपका बजट 40-45 हजार रुपए का है और इस प्राइस पर कोई कॉम्पैक्ट फोन ढूंढ रहे हो, स्टॉक एंड्रॉइड वाला फोन ढूंढ रहे हो, कैमरा उसका काफी अच्छा होना चाहिए, तो डेफिनेटली आप इस फोन को परचेज कर सकते हो। और अगर आपका बजट कम है, 30-35 हजार रुपए के बीच का है, तो आप फिलहाल इस फोन से दूरी बना के रखिए। कहने का मतलब ये है कि अभी आप इस फोन को खरीदने के बारे में मत सोचिए, क्योंकि आने वाले 3-4 महीने के बाद ऑटोमेटिक इस फोन की प्राइस घट जाएगी, जो कि हर पिक्सल फोन के साथ होता है। तब आप इस फोन को परचेज कर सकते हो, आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा। और दिवाली सेल में ये फोन मुझे ऐसा लगता है 35,000 रुपए के अंदर ही आप परचेज कर पाओगे। तो अगर आपको ये फोन लेना है तो दिवाली सेल तक का वेट कीजिए। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।